हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिट्टियों के बारे में। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की पाई जाती हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में मिट्टी 5 प्रकार की पाई जाती हैं। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि मालवा के इधर उधर पाई जाती है। 47% भाग पे पाई जाती है। ये भी 3 प्रकार की होती है, साधारण काली, छिछली काली और गहरी काली। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी होती है। तो साधारण काली मिट्टी जो होती है, गहरी काली, वह सर्वाधिक मात्रा में होती है। उसका परसेंट होता है 37%। बाद में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है 7.1% और गहरी पाई जाती है 3.5%। ठीक है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। तो काली मिट्टी की प्रकृति होगी क्षारीय प्रकृति। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें हम, मालवा मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र बहुल कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में मालवा का जो पठार है वह काली मिट्टी के लिए ही है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट लावा चट्टानों द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी के क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। इसलिए मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए होता है। यहाँ कपास, सोयाबीन जैसी फसलों के लिए यह उत्तरदायी होता है। 6 क्वेश्चन की हम बात करें तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है। 6 क्वेश्चन कहता है कि काली मिट्टी का, ये हमने देख ही लिया। लाल पीली मिट्टी का पीले रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा है। लाल पीली मिट्टी में जो पीला रंग होता है वह क्यों होता है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें पीला रंग क्यों होता है। यह जो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग होता है पीला, लाल पीली मिट्टी का। ठीक है। फिर हम आते हैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है बघेलखंड वाले क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी। ठीक है। ये 7% पर अप्लाई होता है, मतलब 7%। ये सबसे छोटा भाग है मध्य प्रदेश का जिस पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यह इसे हम बघेलखंड कहते हैं, जिसमें मंडला, बालाघाट, शहडोल जिले आते हैं। 9 क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो इसमें आएगा आंसर जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्यों आएगा, क्योंकि जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है दोआब, जहाँ से यूपी पड़ता है, जहाँ से पूरी नदियाँ बहती हैं, वहाँ से नदियाँ अपने द्वारा लाए गए जमाव से इसका निर्माण करती है, इसलिए इसको जलोढ़ या उपजाऊ मृदा भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल 3% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 10 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी की प्रकृति उदासीन है। तो जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति क्या है, उदासीन है। काली मिट्टी की प्रकृति क्या है, क्षारीय है। ये सब हम देख चुके हैं। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्यतः क्षेत्र कौन सा है। तो बुंदेलखंड बीच में पड़ता है। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र आते हैं जिसमें है टीकमगढ़, सतना, छतरपुर, सीधी और शिवपुरी। ये क्षेत्र काय के लिए जाना जाता है दोस्तों। ये क्षेत्र जाना जाता है लाल पीली मिट्टी के लिए, जिसे हम बुंदेलखंड कहते हैं, या मिश्रित मिट्टी के लिए। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये चारों में पाई जाती है, मंडला, बालाघाट, उमरिया और शहडोल, चारों में। ठीक है। फिर हम 13वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 13वें क्वेश्चन में कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो हम इसका निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण होता है, कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण होता है बाढ़ द्वारा। ठीक है। बाढ़ द्वारा इसका निर्माण होता है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ जहाँ पाई जाएगी वहीं कछारी मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि ये भिंड, मुरैना, शिवपुर जो आता है, यमुना, गंगा, चंबल का जो अपर्दन क्षेत्र आता है, वहीं हमारी कछारी मिट्टी पाई जाएगी। मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है। तो 3.5 लाख एकड़ ये उसका क्षेत्रफल होगा। फिर हम बात करें गहरी काली मिट्टी का, तो ये 3.5 लाख एकड़ पे पाई जाती है ये वाली मिट्टी हमारी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद छिछली काली मिट्टी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में कितना है। तो 7.1 जो कहते हैं 7.1 क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। मिट्टी के
अपरदन या अपक्षयन को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम रेंगती हुई मृदा के नाम से जानते हैं, या उत्खाद भूमि या वेटलैंड भूमि के नाम से भी जानते हैं। ये इसको रेंगती हुई मृदा भी कहते हैं। ये पाई जाती है श्योपुर, भिंड, मुरैना। जो चंबल नदी होती है वही इनको अपरदित करती है। काली मिट्टी की बात करें तो हम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जो हमारा पश्चिमी जिला है वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से काली मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो काली मिट्टी में लोहे की मात्रा, एल्यूमिनियम की मात्रा तथा चूने की मात्रा, ज़्यादातर मात्रा पाई जाती है इसमें। फिर हम रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो हम देखेंगे कि रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी के नाम से जानते हैं रेगुर मिट्टी को। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन वाला सबसे अधिक मृदा अपरदन करने वाला जिला कौन सा है? तो मुरैना, जो कि सर्वाधिक चंबल नदी द्वारा अपरदित होता है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी सोयाबीन और कपास के लिए उपयुक्त होती है। फिर हम बात करें मालवा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये हमने देख ही चुके हैं, मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है। उत्खाद भूमि या वेटलैंड का परिणाम है अवनालिका अपरदन, या इसे कहते हैं गली इरोजन। ये कहाँ पाया जाता है? भिंड, मुरैना, जो चंबल द्वारा अपरदित क्षेत्र है उसके द्वारा। फिर हम बात करते हैं कौन से प्रकार का कटाव मध्य प्रदेश में नदियों के द्वारा गहरे नालों का गठन करती हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो नाली कटाव है जो कि खड्डों का निर्माण करती हैं, जिसको डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है, भिंड मुरैना वाला क्षेत्र, चंबल क्षेत्र, इसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किन राज्यों में काली मिट्टी की प्रचुरता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ये सभी राज्यों में सोयाबीन तथा कपास का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं दक्षिण बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ सतपुड़ा क्षेत्र पड़ता है, इसलिए यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो हम देख लेते हैं कि यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है। जो सतपुड़ा का जो ये वाला क्षेत्र है, दक्षिणी वाला क्षेत्र, वहाँ काली मिट्टी ही पाई जाती है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड वाला क्षेत्र आता है। बुंदेलखंड में कुछ मात्रा में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है और कुछ मात्रा में यहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसको चेंज कर लेना। यहाँ लिखा रहेगा सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा नहीं पाई जाती? तो इसमें लिखा है कि कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसमें हम काली मृदा और लाल मृदा देख लेंगे कि दोनों मृदा पाई जाती है, उपयुक्त तो दोनों कौन कौन सी। तो इनमें से कोई नहीं तो क्वेश्चन आंसर आएगा नहीं, तो दोनों आएगा, लाल मृदा और काली मृदा, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में तो काली मिट्टी पाई नहीं जाएगी, राजस्थान में भी नहीं पाई जाएगी, जम्मू कश्मीर में भी नहीं पाई जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती? तो शुष्क मृदा नहीं मिलती, हम पहले ही देख चुके हैं। लेटराइट मिलेगी शहडोल में, लाल मृदा मिलेगी बघेलखंड वाले क्षेत्र में, काली मिट्टी मिलेगी मालवा वाले क्षेत्र में, लेकिन हमें शुष्क मृदा दोस्तों यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलेगी। फिर हम 33 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 33 क्वेश्चन है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में आलू का उत्पादन होता है। और देखें तो आलू का उत्पादन देवास, शाजापुर, आगरमालवा वाले क्षेत्र में देखने को हमें मिलेगा। तो ये हो गए दोस्तों हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर ख़त्म। ये हो गए हैं मध्य प्रदेश की, जो मैंने देखा था। मध्य प्रदेश की सबसे पहले मैंने मिट्टियाँ पढ़ाई थी, उसके बाद हमने इसके आंसर लगाए थे, जो